सो उत्कर्ष, वेलकम टू फिनस्क्रिप्टेड। Hello. हाय। ये पॉडकास्ट शूट करने से पहले आई वाज रियली एक्साइटेड बिकॉज वी हैव ऑल सीन योर मेहनत ऑन सोशल मीडिया एंड वी वर सो एक्साइटेड टू होस्ट यू। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फीलिंग ग्रेट भाई, मजा आ रहा है। तो सीधा पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं। इट विल बी एन इनफॉर्मल सेशन। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। व्हाई डिड यू चूज दिस नीश? व्हाई डिड यू चूज फाइनेंस ही क्यों? फाइनेंस और मेरा फाइनेंस प्लस बिजनेस रहता है कंटेंट। तो सॉर्ट ऑफ क्योंकि मैं बहुत टाइम से, आज से आई थिंक 2014 2015 में मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम में, जब फर्स्ट ईयर में थे। तो मैं बहुत टाइम से मतलब बिजनेस रन कर रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा से ना ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है सॉर्ट ऑफ जो हम प्रॉब्लम फील कर रहे थे कई जगह पर, जैसे हायरिंग को लेकर के, हायरिंग करनी है, ये सब चीज़ कैसे कम पैसे में हायरिंग करें, बंदे ढूंढ के लेके आए। तो मुझे लगता था कि वो चीज़ जो है वो रियल इनसाइट थोड़ी सॉर्ट ऑफ मिसिंग है, मुझे नहीं मिलती थी। मुझे लगता था फेसबुक के बारे में मुझे जानना है बेटर। उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, 2016 2017 की। तो मुझे लगा कि जो मैं लर्न कर रहा हूँ वही मैं डॉक्यूमेंट करूँ अपनी लाइफ को सॉर्ट ऑफ, अपने बिजनेस, जो भी मैं बिजनेस से लर्न कर रहा हूँ, अपने स्टार्टअप से लर्न कर रहा हूँ, वही डॉक्यूमेंट करूँ। तो दैट्स वाई मैंने फाइनेंस और बिजनेस डोमेन मैंने चूज़ किया, और बस यही मेरा, इसलिए दैट्स वाई मेरा डोमेन था। तो नीश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में। तो हाउ शुड अ कंटेंट क्रिएटर, एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर चूज देयर नीश? देख नीश का जो है ना, ये नीश जब चूज कर रहा हो ना, तो वो नीश तेरा आएगा तेरी लाइफ से। तू लाइफ में क्या चीज़ कर रहा है, मतलब तूने क्या क्या एक्सपीरियंसेस फील की, मतलब अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर। देख, कंटेंट क्रिएशन कुछ अपने आप में तू क्या प्रेजेंट करेगा, क्या बोलेगा, किस चीज़ के बारे में बोलेगा, अपनी लाइफ के बारे में बोलेगा, जो तूने शायद अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं। तूने स्टार्टअप किया है, बिजनेस किया है, तूने शायद स्पिरिचुअलिटी लाइन में गया, तो वो कंटेंट क्रिएशन भी है। बट तू जो ए के बारे में कर रहा है, जो तू दूसरी चीज़ें कर रहा है, वही तेरा नीश बनेगा। जहाँ तेरा एक्सपीरियंस होगा ना, जहाँ पर तेरे को कंटेंट खुद से आए, तेरे को रिसर्च ना, अगर तू रोज बैठ के इतनी रिसर्च कर रहा है और तेरे खुद से नहीं आ रही है चीज़, तो वो तू वहाँ पर फ्लरिश नहीं कर पाएगा। जब तक तेरे को खुद इंटरेस्ट है बिजनेस में, या फिर तेरे को किसी केस स्टडीज़ में इंटरेस्ट है, कंपनीज में इंटरेस्ट है पहले से, तब तू उसमें ज़्यादा एफर्ट डाल पाएगा, बना पाएगा कंटेंट लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि है ना, इसमें लॉन्ग टर्म का गेम है। आज तूने जो कुछ सोचा वो नहीं बना पाएगा, तू बहुत लंबा नहीं चला पाएगा। तो तेरा जो तूने एक्सपीरियंस तेरे इसके पहले रहे हैं ना, कॉलेज लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके, वही चीज़ तू बता सकता है। तू ज़्यादातर क्रिएटर, तू बड़े क्रिएटर देखेगा ना, तुझे लगेगा कि हाँ, वो अपनी एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं। आपकी जर्नी से हमने ये सीखा था कि आपने कॉलेज के बहुत स्टार्टिंग दिनों में एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर दी थी। सो यू वर ऑन द वे ऑफ मेकिंग मनी व्हाइल यू वर इन द कॉलेज। तो जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में हैं, उनके लिए, आपके लिए क्या मैसेज? देख, मेरे तो जितने एडिटर, मेरा जो एडिटर है वो 9th क्लास में है, 11th क्लास में बंदे हैं जो कि 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं अभी ये हाल। मतलब मुझे पता नहीं कि क्या सीन चल रहा है, इतना खतरनाक सीन चल रहा है। इतने बंदे बिहार झारखंड के मुझे मिल गए हैं, और भाई इतने टैलेंटेड बंदे हैं और वो कमा रहे हैं। मेरा तो देख, मैं अपनी बताऊं तो मेरा थॉट बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर नहीं था। जब मैं कॉलेज टाइम में था, फर्स्ट ईयर में था, तो मेरा तो था कि भाई मैंने तो सोचा था कि इंस्टाग्राम का कॉम्पिटिशन सोशल मीडिया बनाना है मुझे। मेरा विजन वहाँ पर था। मैंने छोटा विजन नहीं रखा। मैंने सोचा भाई, जब इतना बड़ा विजन रखते हो ना, तो भाई उतनी एनर्जी निकलती है अंदर से। लगता है कि भाई इतना बड़ा करना है तो भाई रातों लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे। 1.5 साल मेहनत करी, उसके बाद फिर जाके मैंने अपनी ऐप रिलीज़ करी। तो जब तू कॉलेज में है, तेरे पास रिस्क फ्री है, तेरे पास बहुत सारा टाइम है, तेरे पास बहुत फालतू का टाइम है। तू अगर फालतू की चीज़ें ना करते हुए, तू अगर अपनी कुछ बड़ा थॉट बनाएगा, बड़ा कुछ विजन में अपना दिमाग लगाएगा, मेहनत करेगा, तो तू ले जा सकता है। और उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तू बड़ा विजन बनाता है ना, तो तू उसको बनाते बनाते खुद बन जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उस समय जब कॉलेज लाइफ में हो, भाई बड़ा सोचो। अगर तू अभी भी, खैर पैसा कमाना, पैसा संभालो, ठीक है, बट बड़ा थिंकिंग रखने की कोशिश करो। तो उत्कर्ष, एक बहुत ही क्लीशे सा सवाल है दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस। हाउ डू यू परसीव इट? कैन मनी रियली बाय हैप्पीनेस? तो भाई मनी कई जगह तेरे को हैप्पीनेस फुलफिल कर देगी, मुझे लगता है काफ़ी हद तक कर देगी। अब ये एक ओशो कहता है, ओशो को तूने अगर सुना हो तो वो कहता है कि है ना, मैं कभी भी है ना, इनलाइटमेंट जो है, मैं कभी भी है ना गरीब लोगों को नहीं कराता। क्योंकि भाई गरीब लोगों की डिज़ायर जो होती है ना, उनकी रहती है कि यार पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। भाई जो उस चीज़ से बाहर निकल जाएगा, वही उसके बियॉन्ड जा पाएगा। तो भाई उस चीज़ के तो तुम्हें बियॉन्ड जाना पड़ेगा। अगर वो उसके बियॉन्ड, तब तुम समझ पाओगे, इस पूरे चीज़ का आंसर समझ पाओगे। तुम जितना क्लीशे क्वेश्चन था, मैंने बहुत डिफरेंट आंसर दे दिया, बट हाँ।
ओशो कहता है भाई कि तुम लोग कि अगर तू सेक्स कर, उसने सुना होगा उसका, वो कहता है कि भाई इतना करेगा तभी उसके बियॉन्ड जा पाएगा तू। तुझे अगर तेरे डिज़ायर्स अगर भरे रहेंगे ना तो तू भाई बियॉन्ड कैसे बातें कर पाएगा। तेरे अंदर इतने सारे डिज़ायर्स हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो वो तो भाई काफ़ी डेप्थ वाले टॉपिक है। तो ये तो हुई पैसे की बात, हाँ। ये फाइनेंस से रिलेटेड था काफी। हाँ। हमारा जो चैनल है वो टेक की भी बात करता है, तो वी आर अ फिनटेक चैनल, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल। सही है। तो हाउ डू यू सी टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस? क्या वो टेक ओवर कर सकता है? क्या टेक किसी तरीके से फाइनेंस में हमें हेल्प कर सकता है? यार पूरा का पूरा फिनटेक ही हो रखा है अभी तो, बहुत ज़्यादा हर चीज़ टेक्नोलॉजी। जो पहले सिस्टम थे वो सिस्टम तो रीबिल्ड हो रहे हैं, गवर्नमेंट खुद ऐसी नई नई इन बेसिकली क्रिप्टो और इस सब टेक्नोलॉजी पे आ रही है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब मनी का सीन क्या रहता है, मनी ऑथेंटिफाइड होनी चाहिए। मनी जब सब लोग कहेंगे कि हाँ भाई 10 इस नोट को मैं 10 रुपये मानता हूँ, तब वो 10 रुपये बनता है। तो अभी तो चीज़ें जैसे क्रिप्टो वाले वर्ल्ड में थोड़ी सी मतलब एक सिस्टम के अंदर नहीं आई हैं, अभी सिस्टम में आ रही हैं, बट गवर्नमेंट को अपने आप को कैसे मोल्ड करना पड़ेगा वो बहुत, मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर खेलेगी। और अगर मैं फिनटेक की बात करूँ, उसके फ्यूचर की बात करूँ, तो सॉर्ट ऑफ बेसिक्स क्या है, अगर हम जैसे अभी ये यूपीआई जो है, कितना ट्रांजैक्शन को कितना फास्ट और कितना रिलायबल बना सकते हैं, कितना ऐसा बना सकते हैं कि वो एक तो सेंट्रलाइज रहे गवर्नमेंट के लिए, तो वो उतना ही ज़्यादा उसे आगे बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है ये टेक मैं जितना देखता हूँ इसके अंदर ऐसे ही देखता हूँ, बेसिक्स को समझो तो चीज़ें सॉर्ट है। और इसमें क्रिप्टोज भी हैं, और आजकल गवर्नमेंट हैज आल्सो केम अप विद ई-रुपी और हाँ। CBDCs, तो उसके बारे में व्हाट इज आपको? वही एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ना, गवर्नमेंट अडेप्ट कर रही है नए सिस्टम को, बट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कर रही है। अब ये इतना ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाएगा, सॉर्ट ऑफ इसमें स्ट्रक्चर तो आएगा। गवर्नमेंट अगर, क्योंकि गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, हर गवर्नमेंट कर रही है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर होगा। बट हाँ, उसमें जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है वो इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, जाने से पहले हम लोगों ने आपका बहुत टाइम ले लिया। व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू एनी स्टूडेंट और एनी व्यूअर आउट देयर जो हमारा पॉडकास्ट देख रहा है, जो हमारा इंटरव्यू देख रहा है आज का? व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस जो इन्वेस्ट करना चाहता है अपना पैसा कहीं पे? ओके, सो बहुत ही मैं सिंपल एडवाइस दूंगा, स्टार्ट स्मॉल। क्योंकि अभी मैं जितना देख रहा हूँ, जितने मेरे जो जितने फॉलोअर देखता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि अगर 15,000 कमा रहे हैं तो वो 12,000 लगा रहे हैं SIP में, क्योंकि उन्होंने कहीं रील में सुन लिया है कि भाई 12,000 के 12 साल बाद ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। भाई ऐसा मत करो यार कि तुम्हारा भाई, क्योंकि एट द सेम टाइम लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि तुम्हें जीना, उसके साथ मज़े भी तो करने हैं यार पैसे के, तो दोनों चीज़ों को लेके चलो। क्योंकि अभी क्या है, इतना ज़्यादा लोगों ने रील भर ली है अपने दिमाग में कि वो 15 साल के भाई अभी सोचे बैठे हुए हैं, और 20 साल 45 में तू भाई तेरे घुटने नहीं काम किए तो तू घूमेगा क्या, पैसे का करेगा क्या, 1 करोड़ रुपए का? तो स्टार्ट स्मॉल, अपना देखो कि भाई तेरा कितना इन्वेस्टिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तू देख कि तेरा कितना अमाउंट है जो तेरा इन्वेस्ट करना है तुझे, और कितने में तू मज़े करने वाला है। दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस करके चल। ये मत सोच कि भाई 15-20 साल बाद मैं ये करूँगा, अच्छी बात है वो कर, वो सुन, बट थोड़ा दिमाग से सुन। ऐसे मत सुन दिमाग बंद करके कि तू अपने आधे साल रुपए इन्वेस्ट कर दे और तेरा कुछ, तू भाई तेरा काम ही नहीं चल रहा। दोस्त में से पैसे मांग रहा, कह रहा कि भाई मेरे को पैसे देते, और कह रहा कि यार, मैंने कहा क्यों भाई, क्या मैंने सब इन्वेस्ट कर दिए, तो बस कुछ भी रुपये नहीं है। कह रहा नहीं है भाई, फीस भरने के पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई तो क्या भाई, मैं दे दूँ अपने पैसे तेरे को, तू अपने इन्वेस्ट करे। तो ऐसा मत करो भाई, सिंपल सी बात है। इससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मतलब अगर मेरे पास कुछ भी इंटर्नशिप का पैसा आया या कोई कंपटीशन जीता तो उसका पैसा आया, तो अभी तक मैंने पता क्या करा था, मैंने वो पैसा इकट्ठा किया और मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहीं, और मैं भूल गया उस पैसे को। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अपने घर से पैसे आ रहे हैं, उन्हीं पे सर्वाइव कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट investing in myself. I am not investing in the activities that I have to do for myself. अभी मैं कंटेंट बनाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, मेरा पूरा टाइम उसमें जाता है, आधा टाइम ट्रैवलिंग में चला जाता है, ठीक है। आई हैव नो टाइम टू गो फॉर अ मूवी, आई हैव नो टाइम टू गो फॉर बॉलिंग, जो एक्टिविटीज आई एक्चुअली लव, आई हैव नो टाइम फॉर दैट। प्लस पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा इन्वेस्ट कर रखा है।
100%। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को फाउंडर ने मुझे दी थी, वो था कि मैं इससे कंटेंट क्रिएशन से जो पैसा कमा रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई मैं कहाँ, मैं वो क्योंकि बहुत उसका वो बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो टेक में और इस चीज़ में फाइनेंस रिलेटेड में, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या करूँ मैं इसका, तो उसकी जो एडवाइस थी वो ये थी कि तू इन्वेस्ट जो है ना अपनी खुद ये इसी चीज़ में कर, तू जितना री इन्वेस्ट करके इससे कितना बड़ा कर सकता है ना सेम चीज़ को, तो तुम जहाँ से तुम्हारा पैसा अगर कहीं से आ रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कर, उन चीज़ों में तो वो बहुत एक्स जाएगा तेरा, शायद ये बहुत कम परसेंटेज पे जाए, 10% तेरे को मैक्स मिल पाएगा, 10-12%, बट अगर तू खुद पे इन्वेस्ट करेगा ना, खुद की उन चीज़ों पे जहाँ से तेरा पैसा आ रहा है, तो तू उसे बहुत मल्टीपल कर सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि मार्केट से पहले अपने आप में इन्वेस्ट करो। हाँ भाई, कैसे भी करो, चाहे मजे में करो या फिर अपने आप को ग्रो करने में करो। बहुत बढ़िया। सो दिस वाज उत्कर्ष श्रीवास्तव विद अस। बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस इंटरव्यू को सुन के। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल टाइम एंड आई होप हम लोग को और अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको और होस्ट करने की। मुझे बहुत मज़ा आया भाई, तुम लोगों से बात करने, हमारी टीम बहुत मस्त है। तो फॉलो करो फिन स्क्वाड को, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे इनके। थैंक यू सो मच।